बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम जिस अजीम हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं वो कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि औलिया अल्लाह के सरदार पीराने पीर महबूब सुबानी गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह की विलादत जिलान में हुई। आपने अपनी पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत, कुरान व सुन्नत की तालीम और लोगों की इस्लाह में गुजार दी। आपकी तकवा, परहेजगारी, इल्म और इबादत का चर्चा मशरिक से मगरिब तक फैल गया, जबकि लाखों लोगों ने आपके हाथ पर तौबा की और बेशुमार अफराद गुमराही से हिदायत की तरफ आए। आप रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में ऐसे बेशुमार वाक़ियात मिलते हैं जिनसे अल्लाह ताला ने अपने इस नेक बंदे की अजमत और मकाम विलादत को जाहिर फरमाया। आज हम आपके साथ एक ऐसी हैरत अंगेज वाक़िया बयान करेंगे जिसमें एक बादशाह सख्त मुसीबत और कैद व बंद की जिंदगी में गिरफ्तार हो गया, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे की बरकत से उसके लिए निजात के दरवाजे खोल दिए। तो नाज़रीन, ये वाक़या उस जमाने का है जब एक बादशाह अपनी सल्तनत पर हुकूमत करता था। बज़ाहिर उसके पास इक़्तिदार, फौज और खजाने की कोई कमी न थी, लेकिन दुनिया का दस्तूर तो यही है कि ताकतवर इंसान के दुश्मन भी बहुत होते हैं। कुछ लोगों ने बादशाह के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी, झूठे इल्जामात लगाने लगे, दरबार में उसके खिलाफ बातें फैलाई गईं और आखिरकार हालात ऐसे बन गए कि बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे एक अंधेरे कैद खाने में डाल दिया गया। मजबूत सलाखें, भारी ताले और सख्त पहरेदार हर वक्त मौजूद थे। बादशाह जो कभी तख्त पर बैठता था, अब एक तंग व तारीक कैद खाने में बेबसी की जिंदगी गुजार रहा था। दिन गुजरते गया और बादशाह की परेशानी बढ़ती गई। उसने हर तरफ से उम्मीद छोड़ दी। न खजाना काम आया, न फौज और न ही दुनियावी ताकत। तब उसे एहसास हुआ कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। एक रात वो कैद खाने में बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहा था, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, तू ही मेरा आखिरी सहारा है। उसी दौरान उसे अल्लाह के एक नेक बंदे हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल आया। उसी के साथ उसने आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला के हुजूर फरियाद की और मदद तलब की कि या अल्लाह, इस नेक बंदे के सदके मेरी मुश्किल हल कर दे। उसने दिली दिल में अर्ज किया, अल्लाह के नेक बंदे, अगर अल्लाह ने आपको मकाम विलादत अता फरमाया है तो मेरी फरियाद अल्लाह के हुजूर पहुंचा दीजिए। कहा जाता है कि उसी रात अल्लाह ताला ने उसके लिए रहमत के तमाम दरवाजे खोलने शुरू कर दिए और फिर कैसे हालात बदले, साजिशें बेनकाब हुई और बादशाह को रिहाई मिली। जबकि बादशाह की अल्लाह से मदद तलब करने के बाद कैसे गौसे पाक ने बादशाह को कैसे आजाद करवाया। नाज़रीन, जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उसकी मदद के असबाब पैदा फरमा देता है। जबकि रिवायात में आता है कि उसी रात बादशाह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए जिसके चेहरे से नूर बरस रहा था। उन्होंने फरमाया, गम न करो, अल्लाह ताला तुम्हारी रिहाई का फैसला फरमा चुका है। जैसे सुबह हुई तो हालात बदलने लगे। वही लोग जो कल तक बादशाह के दुश्मन थे आपस में इख्तलाफात का शिकार हो गए। उनकी साजिशें भी नाकाब होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता सच सामने आ गया। चंद ही दिनों में बादशाह की बेगुनाही साबित हो गई। कैद के दरवाजे खोल दिए गए। जब बादशाह बाहर निकला तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर औलिया अल्लाह के एहतराम और मोहब्बत को मजीद मजबूती से इख्तियार किया। इस वाक़े से हमें एक और बड़ा सबक भी मिलता है कि मुश्किल कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत कर ले तो नामुमकिन रास्ते भी खुल जाते हैं। जबकि औलिया अल्लाह खुद मुश्किल कशा नहीं होते, लेकिन अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की दुआ और बरकत से बंदों की मुश्किलात आसान फरमा देता है। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह की पूरी जिंदगी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने, नेकी की दावत देने और दिलों को ईमान से रोशन करने में गुजार दी। इसलिए आज भी दुनिया भर के मुसलमान आपका नाम अकीदत और एहतराम से लेते हैं। तो नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखें, नमाजों की पाबंदी करें और गुनाहों से बचें और औलिया अल्लाह की सीरत से सबक हासिल करें। तो याद रखिए, जब तमाम दरवाजे बंद हो जाएं तो अल्लाह ताला का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में या गौसे आज़म मदद लिख कर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। और जबकि इस वीडियो के लास्ट में मैं ये कहना
چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام تر مشکلات حل کرے اور ہماری تمام حاجات پوری کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔